संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। अंक 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 हम किसे कहते हैं? अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में यह 10 अंक प्रयोग होते हैं। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं, चाहे ये छोटी संख्या हो या कोई बड़ी संख्या हो, इन सबको हम इन्हीं अंकों के थ्रू लिखते हैं। ये 10 अंक इसको लिखने में प्रयोग होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक अंक लिखते हैं 10,50,349, तो इसमें हमारे यही 10 अंक यूज में आए हैं। ये 10 अंक जो हैं, इसी में से अंक यूज करके हमने ये संख्या बनाई। तो इससे हमें अंक जो है दार्शनिक पद्धति में यही अंक हमेशा यूज होते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, सबको लिखने में हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं या किया जाता हो, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से निरूपित किया जाता है, इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। n से हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं, अर्थात 1 से 9 तक के नंबर को हम प्राकृत संख्या के रूप में जानते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाएगा वो 1 2 3 4 5 ... ये सभी नंबर प्राकृत संख्या हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, अगर यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या का समूह बनता है, जिसे W से निरूपित करते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या को जब हम मिला देंगे या 0 को जब मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसे हम W से निरूपित करते हैं। 0 1 2 3 4 ... ये सब पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल हैं। सम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, या अर्थात हम उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 8 40 84 240 500 etc। शून्य एक सम संख्या है। ये 2019 में नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में क्लास 6 के आया था कि शून्य कैसी संख्या है, सम है, विषम है, या अभाज्य है, भाज्य है, या इनमें से कोई नहीं, लेकिन शून्य एक सम संख्या है। विषम संख्या, ऑड नंबर, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्याएं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 3 5 7 9 15 117 119। ये सारे संख्याएं अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें फ्रैक्शनल और इंटीगर वैल्यू दोनों के रूप में प्राप्त होगी। पूर्णांक संख्या, इंटीगर, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उन्हें इंटीगर पूर्णांक संख्या या इंटीगर कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं। 0 एक तटस्थ वैल्यू है जिसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर हैं। परमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे अर्थात P/Q के रूप में हम जिन संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 1/2 3/4 5/6 या 6/7/1, ये सब परमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं।
अपरमेय संख्या वही संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई, ई एक एक्सपोनेंशियल इंडिकेशन है, जो ई की वैल्यू हम फ्रैक्शन वैल्यू में हमें प्राप्त होता है। ये सब अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से एवं एक से विभाजित होती हैं। अर्थात अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर हम उन संख्याओं को कहते हैं जो या तो स्वयं से डिवाइड होंगी, कटेंगी, या तो एक से कटेगी। इसके अलावा वो किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, ये एक विशेष नंबर की श्रेणी में रखा गया है। एक को विशेष संख्या कहते हैं, विशेष संख्या कहते हैं। ये ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चूंकि ये जो अभाज्य संख्या का नेम है उसको एक उसको फॉलो नहीं करता, 2 उसको फॉलो करता है। एक जो है अभाज्य संख्या के नेम को फॉलो नहीं करता, चूंकि कोई भी अभाज्य संख्या 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, किंतु एक केवल एक से ही कट रहा है, इसलिए इसे एक विशेष संख्या की श्रेणी में रखा गया है। और 2 सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या है। ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन 2 जो है एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। 1 से 10 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है 11, 13, 17, 19 अर्थात टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 20 से 30 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं 23 एंड 29 टोटल 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 30 एंड 40 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो 31 एंड 37 टोटल 2 है। 40 एंड 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है 41, 43 एंड 47 टोटल 3 है। 50 एवं 60 के बीच में जो अभाज्य संख्या है 53, 59 अर्थात 2 है। 60 और 70 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो 61, 67 अर्थात 2 है। 70 से 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या है 71, 73, 79 अर्थात टोटल 3 है। 80 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो 83, 89 एंड 2 है। 90 से 70 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो एकमात्र 97 है। और ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 10 के जो बीच में हम अभाज्य संख्या निकाल रहे हैं उसमें एकमात्र 90 से 100 के बीच में 97 एक अकेली संख्या है जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में है। टोटल 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 25 हैं। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे 4, 9, 15, 16 ये सब भाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो अपने और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड हो उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 को ले लें, 4 1 और 4 से तो डिवाइड है किंतु 2 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है इसलिए कंपोजिट नंबर हुआ। 9
1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। ऐसे 15 या 16 है, तो ये सब संख्याएं 15 जो है 3 से डिवाइड है एवं 5 से डिवाइड है। तो ये सब संख्या कंपोजिट संख्या हुई। सहभाज्य संख्या, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे 4, 9, इनको जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो इनका महत्तम समापवर्तक जो है 1 आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, 4 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 को फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर होगा 2 × 2। 9 को फैक्टर करेंगे इंटू 1, 1 × 2 × 2, और 9 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 × 3। तो इन दोनों का हम अगर महत्तम समापवर्तक लेंगे, महत्तम समापवर्तक वो डिजिट होती है जो दोनों नंबर में कॉमन होता है। तो इसमें 1 जो है दोनों नंबर में कॉमन है। अर्थात 1 दोनों नंबर में कॉमन है, इन दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक 1 है, इसलिए इसे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार हम 2, 7 को लेंगे। 2 को 1 × 2 और 7 का 1 × 7, इन दोनों का भी महत्तम समापवर्तक 1 है और ये दोनों संख्याएं भी सहभाज्य संख्या हैं। इसी प्रकार 14 और 15 को देखते हैं। 14 और 15, 14 को देखते हैं। 14 = 14 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 × 2 × 7, और 15 को तोड़ते हैं तो 1 × 3 × 5। तो इन दोनों का भी महत्तम समापवर्तक 1 हुआ, अर्थात इनका ये दोनों संख्याएं भी जो है सहभाज्य संख्या हैं। 14 का 1 × 2 × 7, 15 का 1 × 3 × 5। तो इन दोनों का जो कॉमन नंबर है वो 1 है, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक 1 है, और 14 और 15 एक सहभाज्य संख्या हुई। फिर नेक्स्ट है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर वो दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें जैसे 3, 5, 7, 11, 17, 19 ये सब ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।